चलो बच्चों सवाल उड़ाना सीखते हैं। जेई मेन 2024 का सवाल है, डिटेल सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम लोग सवाल उड़ाना सीखते हैं। मुद्दे की बात क्या दे दिया गया है, क्या निकालना है, तुरंत पकड़ना है। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये इक्वेशन है एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन से बोल रहा है। इन द इंटरवल आपको दिखाई दे रहा है एंड एक नेचुरल नंबर है, इसके आधार पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसके रूट्स के बारे में हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले बच्चों इस इक्वेशन पे ध्यान देंगे। sin 2x और cos x हमको दिखाई दे रहा है, तो sin 2x को खोल दीजिए 2 sin x cos x, फिर ये cos x के साथ मिलके क्या बना लेगा बच्चों 2 sin x और cos स्क्वायर x। फिर cos स्क्वायर x को हम लोग जानते हैं 1 माइनस का sin स्क्वायर x होता है, तो वो लिख लीजिए। तो ये दोनों मिलके अब क्या बना लेंगे बच्चों 2 sin x माइनस का 2 sin क्यू x, तो इसकी जगह ये लिख लेंगे। तो फिर देखिए बच्चों ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 4 sin x और 2 sin x और -4, तो ये दोनों मिलके 6 sin x बना लेंगे, तो -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों मैंने यहां पे लिखा है 6 sin x -4 इक्वल टू 0, तो यहां से बच्चों sin x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यहां पे हमें ध्यान देना है sin x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, लेकिन यहां पे एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन से बोल रहा है, तो यहां पे आपको क्वाड्रेंट थ्योरी पता होनी चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो तीसरा आने के लिए उसे क्या जाना पड़ेगा, सेकंड रोटेशन में जाना पड़ेगा। तो सेकंड रोटेशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर जाना पड़ेगा, तो यहां पे इंटरवल हो जाएगा बच्चों 0 to n π/2 की जगह आ जाएगा बच्चों 5 π/2, तो n इक्वल टू 5 आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड रोटेशन में जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है। तो n इज इक्वल टू 5 आ गया बच्चों। तो n अगर 5 आ गया तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे देखिए आप, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो मैंने यहां पे लिखी है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई। इसको अब आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेंगे। -b प्लस माइनस का √d डिवाइडेड बाय 2a, तो वैल्यू रख लेंगे, यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -5 प्लस √17/2, और दूसरी आ जाएगी -5 माइनस √17/2। तो यहां पे x की वैल्यूज को अगर आप देखेंगे तो √17 क्या होता है, 5 से छोटा होता है, तो ये भी निगेटिव आ रही है, ये भी निगेटिव आ रही है, मतलब x की दोनों वैल्यू निगेटिव आ रही है। अब ऑप्शन पे जाइए बच्चों, तो इस इंटरवल पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू काउंट हो रही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहां पे देखिए इंटीजर की बात कर रहा है, लेकिन x हमारा इंटीजर नहीं आ रहा है। फिर यहां पे देखिए इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यूज की बात हो रही है, लेकिन x हमारे दोनों निगेटिव आ रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन को देखिए बच्चों, यहां पे क्या आ रहा है, इस इंटरवल में निगेटिव वैल्यू काउंट हो रही है और x की दोनों वैल्यू निगेटिव आ रही हैं, तो मतलब x की वैल्यूज किसमें आ जाएंगी, इस इंटरवल में आ जाएंगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तरीका पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।